नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशा। आपका YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगी प्रभावशाली संप्रेषण की शुरुआत। संप्रेषण होता है दोस्तों किसी के स्वभाव में बदलाव लाना। तो आज एक रियल घटना के माध्यम से मैं इस चीज को समझाऊंगी। तो थियोडोर रूजवेल्ट होते हैं। उनका परिवार उनसे बहुत प्यार करता है, उनके बच्चे उनसे बहुत प्यार करते हैं और वो भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। तो होता क्या है, एक दिन उनका बहुत पुराना मित्र रूजवेल्ट से मिलने आता है और बड़ी चिंता में होता है। तो वो मित्र कहता है कि फिर रूजवेल्ट बोलता है कि आप इतने परेशान क्यों हो। मित्र बोलता है कि मेरा जो बच्चा है वो घर छोड़ के चला गया है। इस पर रूजवेल्ट कहते हैं, क्या कारण था कि आपका बच्चा घर छोड़ के चला गया? कि वो इस तरीके से करता है, ये करता है। उसने बहुत सारी बातें बता दी, मेरी ये बात नहीं मानता, वो ऐसे करता है, वैसे करता है, बहुत सारी चीजें बता दी। तब रूजवेल्ट कहता है कि नहीं, ये सारा बकवास है, मैं बच्चे की गलती नहीं मानता। शुरुआत होती है आपसे। वो उस पर आग बबूला हो जाता है कि ऐसे ही बिना दे के आपने इस तरीके से कैसे बोल दिया। तो रूजवेल्ट कहता है कि बस यही कारण है कि आपके अंदर सहन शक्ति नहीं है। आपका स्वभाव है ना, वो जो एक होता है स्वभाव, किसी चीज को सुनना, समझना, फिर उस पर प्रक्रिया करना, तो वो चीज नहीं है आपके अंदर। माना आप ड्यूटी करके आते हो, माना आप 8-10 घंटे परेशान होके आते हो। अगर आपका बेटी या बेटा कुछ बोल रहा है कि पापा ये चीज़ कैसे होगी, पापा मेरी ये बात सुनो, उस टाइम पे आप क्या करते हो? उसे इग्नोर करते हो या चुप रहने को बोल देते हो, या फिर थोड़ी सी देर बाद ऐसा बोल देते हो। उस पे बच्चा एक दिन करता है लेकिन बाद में भी नहीं करते हो। एक दिन निकल जाता है, दूसरा दिन निकल जाता है, साल निकल जाता है, यानी महीना, साल, 2 साल, बच्चा धीरे धीरे इस चीज को देखते हुए बड़ा हो गया। होता ये है कि बच्चा जब जवान हो जाता है तो पेरेंट्स बच्चे से कुछ कहते हैं तो जवाब क्या आता है? उल्टा, कि मैं तो ऐसा ही हूं, ऐसा ही करूंगा। और नौबत बात ये आ जाती है कि वो घर तक छोड़ के चला जाता है। तो शुरुआत हमसे ही होती है, हमारे गुस्सा से, हमारे व्यवहार से। जो बच्चे को बचपन में जो व्यवहार मिलना चाहिए, जो वातावरण बनना चाहिए घर के अंदर, वो नहीं मिला। उसका सिस्टम नहीं बनाया गया, उसको सिस्टम से उठाया नहीं गया, उसको सिस्टम से उसकी बातों, मतलब एक होता है ना, उसकी बातों को ध्यान से सुनना, समझना, फिर उसको बताना, वो चीज नहीं की गई। तो बचपन में जो बच्चे को वातावरण मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। तो यहां से हमसे ही शुरुआत होती है। हम अपने कामों को 100% देते हैं, लेकिन बच्चों को उस टाइम पर, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, यानी हमारा बच्चा बच्चा तो 5 साल का समझने लग जाता है हर बात, लेकिन सही मायनों में वो 8 से 10 साल का बच्चा होता है, वो और समझदार बनता चला जाता है, और समझदार हो जाता है, और चीज़ों को कि पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या हम पर करवा रहे हैं, वो सारा कुछ समझने लग जाते हैं। मुख्य भूमिका होती है उसमें माँ की। माँ क्योंकि घर पर रहती है, जॉब करने वाली जॉबें भी कर रही हैं, लेकिन खासकर माएँ घर पे रहती हैं। जो माएँ घर पर रहती हैं, हाउस वाइफ हैं, वो पूरा अपने बच्चे पर ध्यान दें।
अगर छोटे बच्चे हैं, जैसे 8 से 10 साल तक बच्चा है, या फिर आपका 12 साल से लेकर 16 साल तक बच्चा है, तो बारीकी तरीके से ध्यान दीजिए। 16 साल से पहले पहले आपको बहुत तप करना पड़ता है, फादर को नहीं, मदर को ज़्यादातर। लेकिन फादर का इसमें ये होता है रोल कि जब कभी भी आपकी बेटी बेटा छोटेपन से कुछ बात कह रही है, तो उसको ध्यानपूर्वक सुने। ये नहीं कि रुक जाओ बेटा, अभी रुक जाओ, अभी मैं परेशान होके आया हूँ, थोड़ा समझाइए कि हाँ, ये कहने का तरीका होता है, तरीका भी होता है एक, कि बेटा मैं थोड़ा सा ड्यूटी से आया हूँ, रुको मैं अभी, फिर उसे करिए। ये नहीं कि मतलब उससे बोल दिया कि चलो थोड़ा रुक जाओ, मैं अभी सुनता हूँ, अभी करता हूँ। बच्चा तुमसे कुछ कहना चाह रहा, उस टाइम पे सुन लो। नहीं सुन रहे तो कहने का तरीका सीखो, उसे समझाइए कि बेटा मैं थोड़ा सा परेशान होके आया हूँ, अभी आध पौने घंटे में मैं आपका काम कर दूंगा, क्या कहना चाहते हो मुझे बताना। जब सुनिए कि बेटा आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे आप, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, कभी कभार उनको काम पड़ता है। वैसे ज़्यादातर माँ से ही बोलते हैं, लेकिन कभी कभार वो पिता से बोलते हैं कुछ कामों के लिए कि पापा जी ये काम, तो बेटा को वहीं की वहीं चुप करा दिया जाता है, नहीं सुनी जाती है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा। और उसको फिर बाद में भी कई पेरेंट्स जो फादर होते हैं नहीं करते हैं, ना सुनते हैं उस टाइम पर, फिर बाद में भी नहीं सुनते हैं। ऐसे ही दिन प्रतिदिन उनके निकलते जाते हैं, हफ्ता महीना साल, धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो जाता है। फिर क्या है, वो बच्चा को क्या चीज़ हो गई कि हमारे पापा कुछ नहीं सुनता है, ये तो ऐसा ही है, पिता तो ऐसे ही हैं, पापा तो ऐसे ही हैं। अब पिता के सामने ये टाइम आ जाता है कि बच्चा मेरी सुनता ही नहीं है, ये तो ऐसा करता है वैसा करता है, मेरी बात ही नहीं मानता है। तो आपने कितना सुना उसका, पालन पोषण सब कुछ किया, ड्यूटी गए, पैसा कमाया, फीस भरी, सब कुछ किया, लेकिन छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी चीज़ों से होता क्या है कि आपके और बच्चों के बीच में जो दूरियां हैं बढ़ती चली जाती हैं। ऐसा नहीं कि रिश्ते खत्म हो जाते हैं, थोड़ा सा नफरत की चीज़ें पल जाती हैं इन छोटी छोटी बातों को लेकर के। यानी आपका जो मेहनत था वो पानी में मिल जाता है छोटी छोटी बातों से। तो इन चीज़ों को इग्नोर मत करिए, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो बहुत बड़ा बवंडर खड़ा कर देती हैं आगे चल के। अब आती है माँ की भूमिका। माँ की 100% बच्चे के ऊपर जो हाथ होता है माँ का होता है, उसके संस्कारों में, उसको सफलता दिलाने में। चाहे अनपढ़ है चाहे पढ़ी लिखी है, बहुत सी पढ़ी लिखी माँ हैं, बहुत अच्छा रोल करती हैं, और अनपढ़ माएँ भी बहुत अच्छा करती हैं। लेकिन कुछों के बारे में बात कर रही हूँ, बुरा मत मानना। वो करती क्या है कि उनका बच्चा कब जग रहा है कब नहीं जग रहा है उन्हें कोई फर्क नहीं है, बस जय श्री। और होता क्या है कि बच्चा जगा, उसे पढ़ने जाना है, बचपन से बता रही हूँ मैं, बच्चा जगा, अपनी इच्छा से जग रहा है, तैयार हुआ, फ्रेश कब हुआ कोई टाइम नहीं है, सिस्टम नहीं है, और उसके बाद वो तैयार होके खाना खा करके अपने कपड़ों को इधर उधर डाल गया और चला गया कोई, तो ऐसे होते हैं। लेकिन उसको बचपन से सिखाया जाए, उसकी माँ अगर उसे सिखाए कि बच्चे बेटा जगो, सूरज से पहले जगो, सूरज उगता है, यानी सूरज को मत निकलने दो। अगर आप बच्चे को, आपका बच्चा 10 साल से 12 साल का है, 13-14 साल का बच्चा है, तो आप उसको 6 बजे से पहले जगाने की कोशिश करिए। 6 बजे से पहले जगाइए, 5:30 बजे से स्टार्ट करिए उसे जगाना। उससे बोलिए कि बेटा या बेटी कोई भी हो, उससे सूरज से पहले जगाइए। उससे बोलिए कि हमें सूरज को जगाना है, न कि सूरज हमें जगाए। ये सफलता की शुरुआत होती है यहां से। दूसरा,
वो जग कर के क्या कर रहा है ये देखिए। ये नहीं कि आपका काम था जगाने का, आपने जगा दिया, आप अपने काम में व्यस्त, फिर मुड़ के देखा है आपका जब काम हो गया है। नहीं, आप बीच बीच में निगाह मारिए कि आपका बच्चा कर क्या रहा है, कहीं फोन तो नहीं लग रहा है, कहीं सो तो नहीं गया है। तो आपका काम है सुबह बच्चे को टाइम पर जगाइए, उसके बाद बच्चे को फ्रेश करने के लिए गर्म पानी दो, फ्रेश करने के लिए भेजिए। पेस्ट की है कि नहीं उसने टाइम से, क्योंकि बचपन से ही आदत पड़ती है 8-10 साल के बच्चे को, 12 साल के बच्चे से इन चीज़ों की। फिर उसके बाद नहलाना, उसके बाद आप रामायण पढ़वाइए, भगवत गीता पढ़वाइए, घर के अंदर झुकना सिखाइए, मंदिर में प्रे करना सिखाइए। उसके बाद सिस्टम से मतलब अपनी ड्रेस को सही, अपने कपड़ों को, अपने रूम को सही किया है कि नहीं, वो चीज़ें धीरे धीरे। और यही नहीं है, माँ ही सिखाती है कि पढ़ाई के अलावा उसका काम, घर के कामों में भी थोड़ा थोड़ा हाथ बटाना। लड़की हो या लड़का, ये नहीं है कि लड़का है तो पोंछा नहीं, डस्टिंग करना कि बेटा वहाँ पर धूल जमी हुई है तो वहाँ पर एक कपड़ा फेरो, उसको साफ करिए। नहीं तो ऐसा, क्योंकि कौन कहता है कि लड़की पर ये काम नहीं आने चाहिए है? कौन कहता है कि पढ़ाई के साथ साथ ये काम नहीं करने चाहिए? घरेलू छोटे छोटे काम करवाइए, झाड़ू का काम करवाइए, पोंछा का काम करवाइए, कपड़े सुखवाने का काम करवाइए। 13-14 साल का बच्चा हो गया है, लड़की हो गई, लड़का, तो अपने थोड़ा थोड़ा करके उन्हीं के कपड़े धुलवाइए ताकि उन्हें आदत पड़े। तो आपका आधी प्रॉब्लम यही सॉल्व हो जाती है। ये नहीं कि हम स्वार्थी बन हम तो अपने काम करा रहे हैं, नहीं, हम अपने बच्चे को यहीं से सिखाते हैं सब कुछ। उनका पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं होता है। हमारे बच्चे वो सीख जाते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ ये भी काम। हमारे पास 18 घंटे होते हैं, 6 से 6, रात के 10 बजे बच्चे सोते हैं तो 17-18 घंटे होते हैं। आप रख लो कब ये हर चीज़ की, कब क्या, इनसे क्या टाइम वेस्ट नहीं होता है कि बच्चे को इतना काम करवाएंगे तो उनका पढ़ाई में कुछ नहीं होता। थोड़ा सा डस्टिंग करवाने से उन्हें डिस्टर्ब नहीं होता बिल्कुल, या फिर झाड़ू करवाने से किसी को डिस्टर्ब नहीं होता, कपड़ा संवरवाने से, बिस्तर संवरवाने से डिस्टर्ब नहीं होता। धीरे 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 ये सब बहाने हैं, धीरे धीरे बच्चा सीख जाता है। और जब जवान होता है तो उसे बुरा नहीं लगेगा जब पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा ये आप कहीं निकल के जाओगे तो बच्चा संभालना जानता है घर को। हम अकेला छोड़ देते हैं तो वो खाना पका करके खा सकता है, अपने कपड़े भी धो सकता है, बिस्तरों को बकवास तरीके से छोड़ेगा नहीं, वो संभाल के रखेगा। क्योंकि पेरेंट्स, जो माँ हैं, जो पेरेंट्स हैं, उस पर काम करवाते हैं पढ़ाई के साथ साथ, उन्होंने सिखा दिया है। घर पे कोई आता है तो झुकना सिखाइए कि चाहे कोई पड़ोसी है, रिलेटिव है, कोई है तो झुकना सिखाइए कि चलो बेटा पैर छुइए, आंटी लगती हैं, अंकल लगते हैं, नमना सिखाइए। क्योंकि ये आपके ऊपर ही डिपेंड होता है। बच्चे को आपने सिखाया नहीं, फिर बच्चे बड़ेपन में कह रही हो, जब जवान हो जाता है कि आप पैर नहीं छू सकते, आप नमस्ते नहीं कर सकते, आपने सिखाया कहाँ है? सिखाइए उसे। जब बहन भाई हैं दो, आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, उन्हें सॉरी बुलवाना सिखाइए, उनकी गलती महसूस कराना सिखाइए। सिखाने से होता है। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।